नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। इस वक्त अरविंद केजरीवाल कितने डरे हुए हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले 8-10 दिन में किसी ने उनको कहीं पर भी नहीं देखा। अब वो सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, सोशल मीडिया पर भी ज्यादा एक्टिव नहीं है, ले देकर एक दिन में एक ट्वीट करते हैं। सिर्फ कपूरथला हाउस में उन्हें 45 लाख की ग्लॉस्टर में जाते हुए देखा गया था, जब उन्होंने पंजाब के विधायकों की आनन फानन में एक बैठक बुलाई थी। उसके बाद से वो लगभग नदारद हैं, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि डर के मारे वो दिल्ली छोड़ चुके हैं। पंजाब के किसी शहर में उन्होंने पनाह ले ली है, खबरें तो ये भी हैं। और फिर मजेदार ये है कि जैसे ही बुधवार को रेखा गुप्ता के नाम की अनाउंसमेंट हुई थी, उसके बाद आतिशी मारलेना और अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक ट्वीट किए थे और यहां तक लिखा था कि वो बीजेपी की सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे, पूरा समर्थन देंगे। तो अगर सहयोग और समर्थन देने को तैयार थे तो फिर उनको भी तो गुरुवार को जो रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसका न्योता मिला हुआ था। क्यों नहीं गए वो वहां पर? राजनीति में शिष्टाचार नाम की भी एक चीज होती है। अरविंद केजरीवाल 10 साल तक दिल्ली के सीएम रहे, 8-10 महीने आतिशी मारलेना सीएम रही। दोनों को वहां पर जाना चाहिए था शपथ ग्रहण समारोह में। डर किस बात का था? अरविंद केजरीवाल किससे डर रहे थे? क्या उन्हें इस बात से डर लग रहा था कि वहां पर पीएम मोदी होंगे, गृह मंत्री होंगे, बीजेपी के सारे नेता होंगे, 21 राज्यों में एनडीए की जो सरकार है उसका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल वहां पर होगा? क्या इस बात से अरविंद केजरीवाल डरे हुए थे? इसलिए वो ये दावा करने के बाद भी कि वो बीजेपी सरकार के साथ सहयोग करेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। और फिर गुरुवार को शपथ ग्रहण समारोह के बाद 4 घंटे के अंदर मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो गया। फिर रेखा गुप्ता अपने मंत्रियों के साथ यमुना किनारे गई, वहां पर उन्होंने आरती में हिस्सा लिया और गुरुवार देर शाम सचिवालय में उनके कैबिनेट की पहली बैठक हुई। और उस बैठक में जिस बात का डर अरविंद केजरीवाल को सता रहा था वही सब कुछ तो हो गया, क्योंकि रेखा गुप्ता कैबिनेट की पहली बैठक में इस बात पर मोहर लग गई है कि जब भी दिल्ली विधानसभा का पहला सेशन बुलाया जाएगा, उस सेशन के दौरान सीएजी की 14 ऑडिट रिपोर्ट्स को विधानसभा के अंदर टेबल किया जाएगा। वो 14 रिपोर्ट्स जिनको पिछले 2.5 साल से दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने विधानसभा के अंदर टेबल करने ही नहीं दिया, वो सारी की सारी ऑडिट रिपोर्ट्स आम आदमी पार्टी सरकार ने दबाकर अपने पास रखी हुई थी। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आतिशी मारलेना हो, इन्होंने उन रिपोर्ट्स को उपराज्यपाल वीके सक्सेना तक पहुंचने नहीं दिया। और वो रिपोर्ट्स समय रहते दिल्ली विधानसभा के किसी भी सेशन के दौरान विधानसभा के अंदर रखी नहीं गई, क्योंकि डर था अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना को कि अगर वो रिपोर्ट्स दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले टेबल कर दी जाएंगी तो फिर तो उनकी वोट लगनी तय है। क्योंकि उन रिपोर्ट्स में चाहे शराब घोटाला हो, शीश महल घोटाला हो, या दिल्ली के स्कूलों में जो क्लासरूम घोटाला हुआ है, डीटीसी में जिस तरह के घोटाले हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड में जो घोटाले हुए हैं, उन सब का कच्चा चिट्ठा सीएजी ने खोलकर रख दिया था। और अब उन रिपोर्ट्स को टेबल करने का रास्ता साफ हो गया है। रेखा गुप्ता कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी है। तो आप सोचिए किस कदर डरे सहमे बैठे हुए हैं अरविंद केजरीवाल। वो तो राजनीति से भ्रष्टाचार को दूर करने आए थे, ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने आए थे। तो फिर इन रिपोर्ट से वो डर क्यों रहे थे? सीएजी रिपोर्ट्स में ऐसा क्या है जिसके चलते अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं? क्यों उन्होंने समय रहते उन रिपोर्ट्स को टेबल नहीं किया, जबकि ये एक प्रोसीजर है। जैसे ही किसी विभाग की सीएजी रिपोर्ट आती है उसको सदन में रखा जाता है, उस पर बहस होती है, पूरे राज्य के लोगों को पता चलता है कि उस रिपोर्ट में क्या है, कितना पैसा आया था, कितना पैसा कहां कहां खर्च किया गया। सरकार के खर्चे का पूरा लेखा जोखा सीएजी की रिपोर्ट्स में होता है। तो अरविंद केजरीवाल किस बात से डर रहे थे? और यही डर जो है उनका,
जिसके चलते उन्होंने रिपोर्ट्स को दबा कर रखा। उससे पता चलता है कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी दाल काली है। उससे पता चलता है कि हर विभाग में केजरीवाल सरकार के दौरान, आतिशी मार्लेना सरकार के दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है। ये सिर्फ 14 सीएजी की रिपोर्ट्स नहीं है, इसके अलावा जो बाकी सारे विभाग हैं उनकी फाइलें भी खुलेंगी, उनमें भी किस किस स्तर पर घोटाला हुआ है उसका भी पर्दाफाश होगा। इसलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए थे, इसीलिए वो शपथ ग्रहण समारोह में भी नहीं पहुंचे। अगर सच्चे होते तो क्या दिक्कत थी वहां जाने में। और मजेदार यह है कि जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ रेखा गुप्ता का, उसके बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडल के 6 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा किया और खुद भी उन्होंने अपने पास कई विभाग रखे हैं। ये देखिए पूरी की पूरी लिस्ट। इस लिस्ट को देखकर पता चलता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पास वित्त विभाग है, राजस्व है, जीएडी है, सेवाएं हैं, महिला और बाल कल्याण विभाग उनके पास है, लैंड एंड बिल्डिंग उनके पास है, पब्लिक रिलेशन, विजिलेंस और प्रशासनिक सुधार विभाग, ये सारे विभाग उनके पास है। और जरा सोचिए अरविंद केजरीवाल के बारे में। अरविंद केजरीवाल तो 10 साल तक ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो सिर्फ मुफ्त की खा रहे थे, क्योंकि उनके पास तो एक भी मंत्रालय नहीं था। सारे मंत्रालय उन्होंने अपने 6 मंत्रियों को बांट रखे थे और खुद एक फ्री बर्ड की तरह कभी यहां घूमते थे, कभी वहां घूमते थे। जब मन आता था विपश्यना करवाने के लिए बेंगलुरु चले जाते थे या पंजाब चले जाते थे। अगर आप मंत्री हैं और आपको वेतन मिल रहा है, आपको सारे पर्क्स मिल रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं, मंत्री होने के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से आपको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो फिर आपने कोई भी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई? एक भी मंत्रालय अपने पास क्यों नहीं रखा? अब जब दिल्ली वालों को नजर आ रहा है कि 7 से 8 मंत्रालय इस वक्त दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के पास है, वो भी काम करेंगी, वो भी जवाबदेह होंगी अपने इन विभागों के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तो कोई जवाबदेही होती नहीं थी। वो मुफ्त में सीएम के तौर पर शीश महल का मजा ले रहे थे, मुफ्त में वेतन ले रहे थे, सारे पर्क्स ले रहे थे, सुख सुविधाएं ले रहे थे। जब मन आता था किसी भी राज्य में किसी भी नेता से मिलने के लिए, पंजाब के सरकारी जहाज पर सवार होकर चले जाते थे। भगवंत मान को उनके साथ जाना पड़ता था, क्योंकि बिना भगवंत मान के तो सरकारी विमान जो है पंजाब सरकार का वो जाएगा नहीं। तो अरविंद केजरीवाल तो जिंदगी के मजे ले रहे थे, 55 करोड़ के शीश महल में रह रहे थे। और तो और जब वो गिरफ्तार हुए थे ईडी द्वारा, 177 दिन तक वो तिहाड़ जेल में रहे थे, उस दौरान भी उनको सारे सरकारी पर्क्स, सारी सुख सुविधाएं मिल रही थी, वेतन भी मिल रहा था। दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे का वो जमकर इस्तेमाल कर रहे थे अपने लिए। और फिर एक आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल ने उस दौरान अपने लिए जो बड़े से वकील हायर किए थे, अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी फीस भी सरकारी खजाने से जा रही थी। लगभग 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था अभिषेक मनु सिंघवी को, जिसमें अरविंद केजरीवाल का केस भी था, सिसोदिया का केस भी था, और अरविंद केजरीवाल की पूर्व पीए जिसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई की थी शीश महल के अंदर, उसका केस भी था। तो ये सब कुछ कहां से आ रहा था? ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था जिसका बेजा इस्तेमाल कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। इन सब की फाइलें भी खुलेंगी। वित्त विभाग रेखा गुप्ता के पास है। अरविंद केजरीवाल को शीश महल के लिए पैसा वित्त विभाग से ही मिला था। 55 करोड़ का शीश महल था, 10 करोड़ से कम के वर्क ऑर्डर के जरिए वित्त विभाग से पैसा निकाला गया था, एक साजिश के तहत। क्योंकि अगर 10 करोड़ से ज्यादा का वर्क ऑर्डर होता है तो फाइल एलजी तक जाती है। तो शीश महल बन रहा है 55 करोड़ का, एलजी को इस बारे में कुछ पता ना चले, इसके लिए पूरी एहतियात बरती गई। तो कौन कौन से अधिकारी उसमें शामिल रहे थे उनके नाम भी सामने आएंगे, और जो वित्त मंत्री होंगे उस वक्त के, उन पर भी गाज गिरेगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। शायद सत्येंद्र जैन या सिसोदिया थे उस वक्त वित्त मंत्री, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन अच्छे नहीं है, हर स्तर पर उनके लिए खतरा है। इसीलिए डरे भागे हुए हैं वो, और दिल्ली में है या नहीं है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि अब तो उनको और ज्यादा डर सता रहा है कि पता नहीं कब किस वक्त उनकी गिरफ्तारी हो जाए। अब तो वो विधायक होने के नाते भी ये नहीं कह सकते कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए जो अथॉरिटीज है उनसे परमिशन ली जाए। अब तो जांच एजेंसियों के सामने ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है।
वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके अंदर डाल सकते हैं अगर उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सबूत है, क्योंकि ट्रायल कोर्ट में भी केस जल्द से जल्द शुरू होने वाला है। और फिर याद कीजिए, नीले रंग की वैगनआर में घूमने वाले अरविंद केजरीवाल, किस तरह से उन्होंने गाड़ियां बदली। पहले इनोवा में आए, फिर फॉर्च्यूनर ले ली और अब 35 लाख की ग्लॉस्टर गाड़ी में घूमते फिरते नजर आ रहे थे। और समझने वाली बात यह कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी थी, आतिशी मार्लेना को सीएम बना दिया था, उसके बाद भी वो काले रंग की ग्लॉस्टर गाड़ी में घूमते थे जबकि वो सीएम नहीं थे। अभी पिछले हफ्ते जब उन्होंने पंजाब के विधायकों को दिल्ली बुलाया था, उस वक्त भी वो कपूरथला हाउस काले रंग की ग्लॉस्टर गाड़ी में ही गए थे। और अब उन्होंने वो गाड़ी सीएम दफ्तर भिजवा दी है। इसका मतलब साफ हुआ कि वो ग्लॉस्टर गाड़ी भी दिल्ली के सरकारी खजाने से खरीदी गई थी और सीएम के लिए खरीदी गई थी। तो अरविंद केजरीवाल जब सीएम नहीं थे, जब उन्होंने सीएम के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो फिर वो उस गाड़ी में क्यों घूम रहे थे? दिल्ली का चुनाव हारने के बाद भी वो गाड़ी उनके पास कैसे थी? कपूरथला हाउस वो उस गाड़ी में बैठकर क्यों गए? और उस वक्त भी ये सवाल उठे थे कि ये गाड़ी क्या दिल्ली के सीएम की है या फिर अरविंद केजरीवाल की निजी गाड़ी है। और अगर दिल्ली के सीएम की गाड़ी है तो अरविंद केजरीवाल को उस गाड़ी में घूमने का कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ी, उसी दिन वो गाड़ी उन्हें कायदे से आतिशी मार्लेना को दे देनी चाहिए थी। और फिर चुनाव हारने के बाद वो गाड़ी तुरंत सीएम के दफ्तर के बाहर खड़ी होनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली विधानसभा के नतीजे आने के बाद भी उस गाड़ी में घूम रहे थे, तो किस हैसियत से घूम रहे थे? सवाल ये था कि अगर ये उनकी निजी गाड़ी है तो भी वो बताएं कि इतना पैसा उनके पास कहां से आया कि 45 लाख की गाड़ी खरीद ली उन्होंने। अगर गाड़ी खरीदी थी तो कम से कम कपड़े भी खरीद लेते। वो ओवरसाइज नीले रंग की शर्ट पहनकर घूमने की क्या जरूरत थी? लेकिन ये अरविंद केजरीवाल का दिखावा था और इसी के चलते वो बुरी तरह से चुनाव हारे हैं, अपनी सीट नहीं बचा पाए। और यही नहीं, कैबिनेट की पहली बैठक के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी मार्लेना को भी आड़े हाथों लिया, क्योंकि आपको याद होगा अभी एक दिन पहले बाकायदा एक्स पर एक ट्वीट करके आतिशी मार्लेना ने कहा था कि बीजेपी को दिल्ली की महिलाओं के साथ किया गया वादा जल्दी निभाना चाहिए। वो जो 2500 रुपए हर महीने दिल्ली की महिलाओं को देने का वादा बीजेपी ने किया है, वो 8 मार्च से पहले पूरा हो जाना चाहिए। यानी कि वो बीजेपी को डिक्टेट कर रही थी, ये कह रही थी कि वो वादा पूरा किया जाए। अपने गिरेबा में झांकने की कोशिश नहीं की आतिशी मार्लेना ने। कभी अरविंद केजरीवाल से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई वो कि दिल्ली की महिलाओं के साथ 1000 रुपए का वादा जो पिछले बजट के दौरान किया गया था उसको पूरा कर दें। लेकिन इतनी हिम्मत उनमें है कि वो बीजेपी को डिक्टेट कर रही थी कि दिल्ली की महिलाओं के साथ किया गया वादा मार्च के पहले हफ्ते में पूरा हो जाना चाहिए। इस पर भी सीएम रेखा गुप्ता ने आतिशी मार्लेना को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आतिशी मार्लेना को हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार है, हमारा एजेंडा है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। आतिशी मार्लेना हमें नहीं बताएंगे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। और मजेदार यह है कि बीजेपी तो पहले ही साफ कर चुकी है कि 8 मार्च से पहले दिल्ली की महिलाओं को उनके खातों में 2500 रुपए मिल जाएंगे। मजेदार यह है कि वो आम आदमी पार्टी जो पिछले 10 दिन से ये शोर मचा रही थी कि बीजेपी के पास 48 विधायकों में से एक भी चेहरा नहीं है जो सीएम बन पाए, इतनी देरी क्यों हो रही है, अब उन सबकी बोलती बंद हो गई है रेखा गुप्ता के सीएम बनने के साथ। अब तो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? क्यों उन्होंने अभी तक ये नहीं बताया कि जो 22 विधायक चुनाव जीतकर आए हैं उनमें से किसे वो नेता प्रतिपक्ष बना रहे हैं? स्वाति मालीवाल ने तो कहा है अरविंद केजरीवाल से कि उन्हें एलओपी किसी दलित विधायक को बनाना चाहिए। लेकिन अब आतिशी मार्लेना को भी लगता है कि वो पूर्व सीएम है तो उनको एलओपी बनाया जाए। और अरविंद केजरीवाल जो आतिशी मार्लेना के सीएम रहते हुए भी ये कहते थे कि वो टेम्परेरी सीएम है, असली सीएम तो मैं हूं, जैसे ही चुनाव जीतूंगा सीएम की कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले देख रहे थे। और वैसे भी वो आतिशी मार्लेना को हराने का काम कर रहे थे, ये आरोप तो बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने भी लगाया था। और शायद इसीलिए आतिशी मार्लेना अपनी जीत के बाद रोड शो में इतनी नाचती गाती नजर आ रही थी। उन्हें रत्ती भर
इस बात से फर्क नहीं पड़ा कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट हार गए हैं, सिसोदिया अपनी सीट हार गए हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार डूब गई है, लेकिन वो सिर्फ अपनी जीत का जश्न मना रही थी। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आतिशी मार्लेना को अरविंद केजरीवाल नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे या नहीं, या फिर अपने किसी चहेते को उस पोस्ट पर तैनात करेंगे। और अगर आतिशी मार्लेना को वो जिम्मेदारी नहीं मिलती है तो आतिशी मार्लेना क्या करेंगी, क्योंकि पिछले 10-12 दिन से वही एकमात्र ऐसी नेता है आम आदमी पार्टी की जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। और तो किसी भी नेता को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा गया। तो ऐसा लग रहा है कि शायद वही नेता प्रतिपक्ष हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिन्होंने मजबूरी में आतिशी मार्लेना को सीएम बनाया था, क्या अब वो आतिशी मार्लेना को नेता प्रतिपक्ष बनाएंगे या नहीं, या फिर किसी और महिला को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे, या फिर सच में किसी दलित विधायक को ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। क्योंकि बीजेपी से ये सवाल पूछने से पहले अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी को अपने घर को सेट कर लेना चाहिए। लेकिन पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पोस्टरिंग की, जिस तरह से आम आदमी की तरह दिखने की कोशिश की, उसकी पोल पट्टी तो पहले ही खुल चुकी है। और रही सही कसर, ये जो 14 सीएजी की रिपोर्ट्स है, इनके जरिए पूरी हो जाएगी। तो कहते हैं ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।